क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक है कि अपने फंड मीन्स अपने वेल्थ को मैनेज कैसे करना है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वेल्थ मैनेजमेंट टिप्स के बारे में। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वुमन एंड डायरेक्टर ऑफ आरआर डिजिटल सूत्र कंपनी। आप खुद मुझे बताइए कि मेहनत करके पैसा कमाना ज्यादा टफ है या कमाए हुए पैसे को प्रोटेक्ट करना ज्यादा टफ हो जाता है? तो चलिए मैं ही आंसर दे देती हूँ। पैसे को कमाना मेहनत करके फिर भी आसान होता है, बट अगर आप कमाए हुए पैसे को परफेक्ट वे में यूटिलाइज नहीं करेंगे, सही फील्ड में उसकी यूटिलाइजेशन सही टाइम पे नहीं करेंगे, तो कमाए हुए पैसे को प्रोटेक्ट करना उससे भी ज्यादा टफ हो जाता है। अगर आपने अपने कमाए हुए पैसों को प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको आप बचा नहीं पाए, तो आपके जिंदगी में शनि लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अपने जिंदगी में ग्रहण लग गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे कमाए हुए सारे पैसे मेरे हाथ से निकल गए। ऐसा सिचुएशन आ जाएगा आपके जिंदगी में। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा सिचुएशन हमारे जिंदगी में ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो द आंसर इज, आपको वेल्थ मैनेजमेंट टिप्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट टिप्स को इम्प्लीमेंटेशन करते, उनको फॉलो करते, तो आपके कमाए हुए पैसे आपके पास ही रहेंगे और आपके वेल्थ मतलब आपके पैसे बढ़ते ही रहेंगे। अभी हम समझते हैं की पॉइंट्स फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अच्छे से हर एक पॉइंट को समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट है सेपरेट सेविंग्स एंड वर्किंग कैपिटल। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि 5 से 10 साल पुराने जो कंपनीज है, एस्टेब्लिश बिजनेस है, ऐसे बिजनेसेस भी बंद पड़ रहे हैं। कोविड जैसे सिचुएशन में बहुत टफ हो गया, बहुत सारे बिजनेसेस शट डाउन हो गए हैं। आज के प्रेजेंट सिचुएशन को देख के यही समझ में आ रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें एज ए बिजनेसमैन, वुमेन या एज ए सैलरीड पर्सन हमेशा अपने वर्किंग कैपिटल और अपने सेविंग्स को अलग अलग रखना चाहिए। वर्किंग कैपिटल तो बहुत जरूरी है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला काम कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको अपने बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल लगाना ही पड़ेगा। बट साथ ही साथ आपको सेविंग्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग्स आपके फैमिली के सेफ्टी के लिए और आपके रिटायरमेंट प्लान के लिए बहुत जरूरी है। सेविंग्स और वर्किंग कैपिटल को अगर आप अलग अलग रखते हैं, तब आपकी जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही बैठेगा। सेकंड पॉइंट है सेट बिजनेस गोल। हम सबको पता है कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के प्रायोरिटीज एंड गोल्स अलग अलग होते हैं। सपोज एक 20 साल का नौजवान है और एक 40 प्लस एज का मिडिल एज का इंसान है। दोनों के प्रायोरिटीज, दोनों के गोल्स ऑब्वियसली अलग होंगे, तो आपके भी गोल्स ऑब्वियसली अलग होंगे। आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके फैमिली के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपका बिजनेस का कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस गोल सेट कर सकते हैं। बट एक बात याद रखिए, गोल्स ऐसी होनी चाहिए लाइफ में जो आप एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही पूरा करें। अगर आप स्पेसिफिक टाइम के अंदर पूरा नहीं कर रहे, तो वो आपका गोल ही नहीं है। थर्ड पॉइंट है हाउ टू अचीव बिजनेस गोल। आपने अपना बिजनेस गोल सेट तो कर लिया, बट उस गोल को आप पूरा कैसे करेंगे, उसकी भी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। अपने गोल्स को सेट कर लेने के बाद एक्शंस प्लान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्शन प्लान करने से विजन क्लियर हो जाता है कि उस गोल तक पहुंचने की सीढ़ी क्या है, और उस सीढ़ी में जर्नी स्टेप बाय स्टेप शुरू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, नो एसेट एलोकेशन। एसेट मीन्स क्या है वो तो हम सब जानते हैं। एसेट मीन्स गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट जिसको हम एफडी बोलते हैं, ये सारी चीजें होता है एसेट। एसेट एलोकेशन में ये पता होना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे किस प्रोपोर्शन में हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है अपने लक्ष्य तक पहुंचना, और लक्ष्य हमारा वेल्थ को बढ़ाना ही है। एसेट में इन्वेस्टमेंट के दौरान ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ पे हमें एंट्री लेना है और कहाँ पे हमें एग्जिट करना है। आज के दौर में प्रेजेंट सिचुएशन में म्यूचुअल फंड एक पॉपुलर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दौरान अपने बिजनेस गोल को पूरा करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम ये चीज देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में जो वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस कंपनी की 5 साल की प्रीवियस 5 इयर्स की हिस्ट्री क्या है।
अगर उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो प्रॉफिट में जा रहा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तभी वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट एक्सपर्ट का कहना है ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी जब 5 से 7 साल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के रूप में परफॉर्म करता है मार्केट में, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके बाद जो आने वाले टाइम है उस टाइम पे भी वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही परफॉर्म करे। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम आप अपने बिजनेस सेंस को काम पे लगाइए। एज ए बिजनेसमैन या वुमन आप उस कंपनी के अंदर होते तो आप क्या करते, उस तरह से प्रैक्टिकली सोचिए और प्रैक्टिकली डिसीजन लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। एक इम्पोर्टेंट लाइन हमेशा याद रखिए अपने लाइफ में, इन्वेस्ट राइट, स्विच टाइमली। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में स्मार्ट पर्सन वही है जो अपने हर एक पैसे को, हर एक पैनी को राइट वे में, राइट जगह पे इन्वेस्ट करता है और टाइम के साथ साथ स्विच करता है अपने आप को। आज के फास्ट टेक्नोलॉजी और फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में अगर आपको टिकना है, मार्केट में अपने वेल्थ को बढ़ाना है, तो उसके लिए एक ही जरिया है, आपको राइट वे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट फील्ड में, और साथ ही साथ मार्केट जहां में जा रहा है वहां पे अपने आप को स्विच करना पड़ेगा। मतलब मार्केट के साथ साथ अपने आप को ढलने में ही आज के दौर में अक्लमंदी है। तो अक्लमंद बनिए, इन्वेस्ट करिए राइट वे में और अपने आप को स्विच करिए टाइम के साथ साथ। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है 4 इम्पोर्टेंट वेल्थ मैनेजमेंट टिप्स के बारे में। आशा करती हूँ ये टिप्स आपको हेल्प करेगा अपने वेल्थ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने में भी और बढ़ाने में भी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।